सुनवाई शुरू। सीजेआई चंद्रचूड़ की 5 सदस्यों की बेंच में सुनवाई। सुनवाई के पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के उन लोगों के लिए आखिर इंतजार की घड़ियां समाप्त हो ही गई, जिन्होंने आर्टिकल 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ याचिकाएं डाली थीं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 की याचिकाओं पर बुधवार से सुनवाई शुरू हो चुकी है। आर्टिकल 370 के खिलाफ पड़ी याचिकाओं पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की 5 जजों की बेंच ने की। इस बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के साथ जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। गौरतलब है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक मोड में डे टू डे यानी हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को होगी। सीजेआई की बेंच में पहले दिन की सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सीनियर लॉयर कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने एक एक कर कई सवाल दागे, जिन पर कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की। तो चलिए जानते हैं सीजेआई ने क्या सवाल किए और कपिल सिब्बल ने उन सवालों पर क्या दलीलें दी। सीजेआई के सवाल: राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल कितना रहा होगा? कपिल सिब्बल के जवाब: 1951 से 1957 तक। सीजेआई का सवाल: तो इसलिए 7 साल के खत्म होने के साथ संविधान सभा की संस्था ही समाप्त हो गई, तो फिर आगे का प्रावधान क्या होगा? कपिल सिब्बल का जवाब: 1951 से 1957 के बीच संविधान सभा ने यह फैसला लिया था। सीजेआई के सवाल: उसके बाद? कपिल सिब्बल के जवाब: इसके बाद तो कोई सवाल ही नहीं है। सीजेआई के सवाल: जब संविधान सभा समाप्त हो जाती है तो क्या होता है? किसी भी संविधान सभा का जीवन अनिश्चित नहीं हो सकता। कपिल सिब्बल के जवाब: बिल्कुल सही बात है। संविधान बनने के बाद संविधान सभा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। सीजेआई के सवाल: क्या राष्ट्रपति के ऐसा करने से पहले संविधान सभा की सलाह की जरूरत होती है? क्या होता है जब संविधान सभा की भावना समाप्त हो जाती है? कपिल सिब्बल के जवाब: राष्ट्रपति ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं कर सकते। जस्टिस गवई: लेकिन ये अस्थायी है। कपिल सिब्बल: 1951 में ये धारा 370 क्यों लगाई गई? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारी एक संविधान सभा होगी, जिसकी बहस से ये स्पष्ट हो जाएगा। सीजेआई के बेंच के सवाल और कपिल सिब्बल की दलीलें आज तक के लिए पूरे होने के बाद सिब्बल ने कोर्ट के सामने इस मामले में और भी जानकारियां दी। हालांकि बुधवार को यह बहस पूरी नहीं हुई, जिसके बाद अब इस मामले में गुरुवार को भी सुनवाई की जाएगी। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहे, जिन्होंने कोर्ट के बाहर इस मामले में बयान दिया। ये सवाल नहीं उठेगा तो कौन सा सवाल उठेगा? ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था, उस चीज को लेके तो सारे सवाल उठे। क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के आईन के खिलाफ हुआ, और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को हमारे नजरिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। वहीं PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट पर अपना भरोसा जताया कि आर्टिकल 370 के मामले में जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय मिलेगा और उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। जहां तक 370 का सवाल है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग या मुल्क के लोग, बल्कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि जिस मुल्क में तमाम इंस्टीट्यूशंस खत्म किए गए हों, सपोर्ट किए गए हों, वहां अब एक इंस्टीट्यूशन बचा है जो इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकते हैं। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ही नहीं, बल्कि आर्टिकल 370 के खिलाफ याचिका डालने वाले और इसको हटाए जाने के खिलाफ विचार रखने वालों की नजर अब केवल सीजेआई की बेंच पर ही टिकी है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में क्या फैसला आता है। ये उम्मीद कई बहसों के दौर के गर्त में छिपी है। इस खबर में बस इतना ही।